Hello everyone. So we are going to start with our examples of exercise 1.3. हम chapter number 1 कर रहे थे which is sets और उसके basics of this exercise we have already discussed. 1.1, 1.2 हमने कर लिया exercise. अब हम इसके examples देखते हैं. ठीक है, तो 8 example तक हम already कर चुके हैं last exercise में. तो अब हम example number 9 से start करेंगे. So which is consider the sets phi and a is equals to 1 comma 3, then b equals to 159 and c equals to 13579. तो आपको कुछ ही 4 सेट्स गिवन है. ठीक है, फर्स्ट तो एम्प्टी सेट है, देन आपको सेट ए बी और सी गिवन है. अब क्या बोल रहे हैं, इंसर्ट द सिंबल ऑफ दिस. ये किसका सिंबल था, सबसेट का, है ना. और दिस इज अ, मतलब कट कर देंगे तो यानी कि नॉट अ सबसेट बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स. अब आपको कुछ ही गिवन है ना, तो उनमें आपको बताना है कि यहाँ पे सबसेट का सिंबल आएगा या फिर नॉट अ सबसेट का सिंबल आएगा. ठीक है, तो पहले हम फटाफट से अपने सेट लिख लेते हैं सो दैट हमें देखने में इजी हो. तो आपको पहला सेट तो 5 गिवन है, देन आपको ए गिवन है 1,3 एंड बी सेट गिवन है 1,5,9 एंड सेट सी गिवन है 1, 3, 5, 7 एंड 9. ठीक है, ये आपको कुछ सेट्स गिवन है एंड आपको जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या बोल रहा है कि आपको बताना है फाई और बी में क्या रिलेशन है, देन ए और बी में क्या रिलेशन है, देन ए और सी में क्या रिलेशन है. रिलेशन मतलब सबसेट है या नहीं है, सिर्फ ये बताना है. ठीक है, ओके चलो तो अब आराम से देखते हैं. उससे पहले मैं आपको हल्का सा रिकॉल करा देती हूँ कि सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है. देखो हमने क्या पढ़ा, सबसेट मतलब इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब है कि ए के सारे एलिमेंट्स शुड बिलोंग इन बी, यानी कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में होने चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी. ठीक है, ओके. तो अब सबसे पहले क्या आ रहा है, फाई और बी में रिलेशन देखना है. फाई ये रहा, बी ये रहा. अब देखो ध्यान से कि फाई बी का सबसेट बन रहा है क्या. अब आपको याद होगा कि हमने एक पॉइंट नोट में पढ़ा था कि एक चीज़ तो ये पढ़ी थी कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. एक तो ये चीज़ पढ़ी थी. दूसरी चीज़ ये पढ़ी थी कि फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, क्योंकि फाई हैज़ नो एलिमेंट्स. ठीक है, तो फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो यानी कि फाई विल बी अ सबसेट ऑफ बी. ठीक है, क्यों रीजन लिख लो, एज फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. समझ में आ गई बात. ओके, अब ए और बी में रिलेशन देखते हैं. अब देखो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, उसके लिए क्या होगा कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में होने चाहिए, तब तो वो सबसेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा. अब देखो 1 जो है इसमें आ रहा है क्या, यस आ रहा है. 3 इसमें आ रहा है क्या, इसमें तो नहीं आ रहा, तो यानी कि ये सबसेट नहीं होंगे. क्यों, एज 3 जो 3 एलिमेंट है वो ए सेट में बिलोंग तो कर रहा है, बट 3 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी, यानी कि 3 जो है वो ए में तो है पर बी में नहीं है, दैट इज वाई ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी. नेक्स्ट देखो ए और सी. ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 और 3, तो क्या 1 और 3 इसमें आ रहे हैं, 1 यहाँ पे भी आ रहा है, 3 यहाँ पे भी आ रहा है, तो यानी कि ए इज अ सबसेट ऑफ सी, एज यानी कि एवरी एलिमेंट बोल दो या फिर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, एज एवरी एलिमेंट ऑफ ए ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट सी. ठीक है, यानी कि ए के सारे एलिमेंट सेट सी में आ रहे हैं, दैट इज वाई ए इज अ सबसेट ऑफ सी. ठीक है, अभी हम ना सिर्फ बेसिक डेफिनेशन से ही कर रहे हैं, अभी हमने और कुछ फालतू लगाया क्या, नहीं लगाया. जो बेसिक्स में पढ़ा ना सारा एज इट इज काम आएगा, जस्ट उतनी ही नॉलेज चाहिए आपको और फालतू चाहिए भी नहीं. ओके, अब बी और सी में देखो भाई, बी में क्या है 1, 5, 9. अब ये तीनों होने चाहिए इसमें. देखो पहले 1 आ रहा है क्या, यस. 5 आ रहा है, यस. 9 आ रहा है, यस. तो यानी कि बी इज अ सबसेट ऑफ सी, एज एवरी एलिमेंट ऑफ बी is also an element of C. ठीक है, so this was your example number
9। इसमें आपके पास सबसेट है या नहीं है ये बताना था, तो वो हमने बता दिया। चलो एग्जाम्पल 10 देखिए। चलिए ये आपका एग्जाम्पल 10 है। लेट A इज इक्वल्स टू AEIOU एंड B इज इक्वल्स टू ABCD। तो ये बोल रहा है इज A अ सबसेट ऑफ B। पहले तो ये बताओ, और अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, तो वाई, तो वाई का रीजन देना है। देन इज B अ सबसेट ऑफ A, क्या B सबसेट है A का, यस और नो, और फिर वाई, वाई भी बताना है आपको साथ में, ठीक है। चलो तो इसको देखते हैं हम। सबसे पहले सेट लिख लेते हैं। सेट ए क्या है भाई, AEIOU, ये आपका सेट ए है एंड सेट बी इज ABCD। ये आपका सेट ए है, ये सेट बी है। अब देखो भाई, सबसे पहली चीज A इज अ सबसेट ऑफ B है या नहीं है, पहले तो ये चेक करना है। अब देखो मैं आपको क्या चीज सिखाई थी कि A इज अ सबसेट ऑफ B, यानी कि A के सारे एलिमेंट्स B में होने चाहिए। तो पहले A का फर्स्ट एलिमेंट उठाओ, A इसमें आ रहा है क्या, यस। E इसमें आ रहा है क्या, नो। तो यानी कि एज E बिलोंग्स टू A and E does not belongs to set B, therefore A is not a subset of B। ये चीज क्लियर हुई, A is not a subset of B। क्यों, क्योंकि अगर सबसेट होता तो A के सारे एलिमेंट्स B में आने चाहिए थे, बट A का तो बस एक ही एलिमेंट आ रहा है, बाकी तो कोई आ ही नहीं रहा, ठीक है, तो इसलिए सबसेट नहीं होगा। फिर दूसरी चीज ने क्या पूछी है कि B इज अ सबसेट ऑफ A है क्या। अब देखो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, जो सेट पहले लिखा है उसके एलिमेंट्स चेक करने हैं। तो यानी कि एज, अब देखो B के चेक करो, यानी कि B के एलिमेंट्स A में आ रहे हैं क्या, A तो आ रहा है, B इसमें आ ही नहीं रहा। तो यानी कि एज B बिलोंग्स टू सेट B, बट B जो है वो आपका A में तो आ ही नहीं रहा, देयरफॉर B इज नॉट अ सबसेट ऑफ A, ठीक है। तो यानी कि अगर ये पूछे ना आंसर इज A अ सबसेट ऑफ B, तो इसका भी नो आएगा, और इज B अ सबसेट ऑफ A, उसका भी आंसर नो आएगा, ठीक है। वाई रीजन हमने दोनों के बता दिए हैं, कैसे कैसे निकाला, समझ में आया। कुछ नहीं करना, जो सेट पहले लिखा है उसके एलिमेंट्स दूसरे सेट में चेक करने हैं, और सारे के सारे एलिमेंट्स आने चाहिए। ये नहीं कि एक आ गया तो काम बन गया, नो, सारे एलिमेंट्स चेक करने हैं, सारे एलिमेंट्स आने चाहिए दूसरे सेट में, तभी वो सबसेट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। चलो तो अब सी 11th क्वेश्चन एग्जाम्पल, सॉरी 11th एग्जाम्पल क्या कह रहा है, लेट A B C be 3 sets if A belongs to B and B is contained in C. Is it true that A contained in C? If not, give an example. It is a very 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 good example, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत सारा दिमाग लगेगा, ठीक है। चलो तो क्या बोल रहा है, ABC को 3 सेट है, A बिलोंग्स टू B है। अब इसमें ना ध्यान देना है, बिलोंग्स टू का जो सिंबल लगाया है ना इसने, वो एक एलिमेंट के लिए, अब मैं आपको आराम से बताऊंगी। फिर क्या बोल रहा है, B इज कंटेंट इन C, तो ये चेक करना है कि मतलब A इज अ सबसेट ऑफ C होगा कि नहीं होगा, और अगर नहीं होगा तो एग्जाम्पल दो। चलो आराम से देखते हैं। सबसे पहले तो आप ABC सेट ना अपनी मर्जी से आप कुछ भी लेट कर सकते हो, पहली चीज़ तो है ये। तो अब आप एक काम करो कि आप ABC अपने सेट कुछ लेट कर लो, लेट। अब मैं ये आपको विद प्रैक्टिस ही पता चलेंगे सेट्स, तो ठीक है, आप इसकी जगह कोई भी एलिमेंट्स ले सकते हो, मैं आपको रैंडमली ले लेती हूँ। और सेट C क्या होगा, मान लो 1 2 and 3। इसमें ना आपको पहले तो कंडीशन सेटिस्फाई करानी है। कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कराओगे भाई, पहले तो जो सेट A है वो सेट B में पूरा कंटेंट हो रहा है, एक चीज़, एंड जो सेट B नहीं बिलोंग कर रहा है, सेट B इज कंटेंट इन सेट C, बट A तो इसमें कंटेंट सबसेट नहीं है C का। ये चीज़ देखी है आपने, as 1 belongs to A and 1 does not belongs to set C। अब इसको हम आराम से देखते हैं। देखो मैंने कोई भी 3 सेट अपनी मर्जी से लिए हैं। सेट A मैंने लिया है सिंगलटन 1, सेट B लिया है। अब देखो सेट B मुझे कुछ इस तरीके से लेना पड़ेगा कि जो ये पूरा सेट A है वो सेट B में बिलोंग करे, यानी कि पूरा सेट A, पूरा बिलोंग का मतलब है ये सिर्फ एलिमेंट नहीं आए, ये पूरा सेट आएगा। तो यानी कि इस सेट के अंदर ये पूरा सेट, यानी कि सिंगलटन 1, 2, और यहाँ पे सिंगलटन 1 इस सेट B का क्या बन गया, एक एलिमेंट बन गया।
अब हमें क्या चेक करना है, अब मान लो सेट सी जो है मेरा, अब इसमें एक और कंडीशन क्या थी कि बी इज़ अ सबसेट ऑफ सी, यानी कि बी के सारे एलिमेंट्स सेट सी में आने ही आने चाहिए क्योंकि गिवन है हमें। तो यानी कि ये दोनों एलिमेंट तो एज इट इज़ आएंगे, यानी कि सिंगलटन 1 और सिंगलटन 1 और 2, यानी कि सिंगलटन 1 एंड 2 ये एलिमेंट्स आ गए। प्लस में आप कोई भी एलिमेंट और लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते, आपकी मर्जी है। तो यानी कि कॉमा 3 लगा दिया मैंने फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये आ गया। अब आपको क्या चेक करना है कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ सी है या नहीं है। देखो ए सबसेट ऑफ सी है या नहीं है। अब देखो ए में क्या है, सिंगलटन 1, यानी कि 1 एलिमेंट आ रहा है, तो क्या इसका 1 एलिमेंट इसमें आ रहा है? तो आप बोलोगे हीरा 1, नहीं, यहाँ पे इट इज़ अ सेट, इट इज़ अ सिंगलटन 1 सेट आ रहा है, यहाँ पे ये सिर्फ एलिमेंट पूछ रहा है। तो यानी कि 1 जो एलिमेंट है वो ए में तो है, पर 1 एलिमेंट सी में नहीं है। एलिमेंट 1 नहीं है, ये सेट 1 है। यहाँ पे समझ में आ गई? इट इज़ अ सिंगलटन सेट विच इज़ कमिंग इन सेट सी, ना कि एलिमेंट 1। ये एलिमेंट 1 नहीं आ रहा है, ये सेट 1 आ रहा है, यानी कि सेट है ये पूरा, एक सिंगलटन सेट बन रहा है ना 1, तो यानी कि ये आ रहा है बट 1 नहीं आ रहा है। दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ सी। तो यहाँ पे एक नोट भी है कि एन एलिमेंट ऑफ अ सेट कैन नेवर बी a subset of itself. An element of a set can never be a subset of itself. ये हमेशा ट्रू होती है ये चीज़, तो ये आपको नोट करनी है। अच्छा एग्जाम्पल था ये वाला काफ़ी, ठीक है। कोई भी सेट ए लिया, बी लिया, सी लिया, उसमें ये बिलोंग करना चाहिए और ये क्या है, कंटेन्ड हो रहा है। तो अगर ऐसा होगा तो इसमें ये कंटेन नहीं करेगा। एग्जाम्पल की हेल्प से आप चेक कर सकते हो, क्योंकि जो 1 है 1 इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। प्लीज़ मेक श्योर दिस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेट 1 है ना कि एलिमेंट 1, ठीक है। देयरफॉर इट इज़ नॉट अ सबसेट। So this was all about your examples. Next we will do the exercise.